हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं फाउंडेशन से रिलेटेड। पिछली वीडियो में मैंने आपको कॉलम क्रिएशन के बारे में बताया था कि हम किस तरीके से कॉलम क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से उसको कॉपी कर सकते हैं सारे लेवल्स पे। उसके मैंने डिफरेंट तरीके बताए थे आपको। तो आप अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। तो आज हम करेंगे फाउंडेशन पे वर्क। तो सबसे पहले तो आपको अपना रैबिट ओपन करके आपको ये ज़रूर चेक करना है आपका प्रोजेक्ट ब्राउज़र और दूसरी चीज़ आपका प्रॉपर्टीज़ पैनल, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फाउंडेशन का जो ये लेवल है इस लेवल पे जाना है। इस पे लिखा है बॉटम ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप अभी प्लान में हैं, यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चरल प्लान, तो मैंने इस पर सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम इसमें हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले प्रोजेक्ट ब्राउज़र में एलिवेशन के अंदर मैंने ईस्ट एलिवेशन में मैंने एक लेवल क्रिएट किया था जिसका नाम है बॉटम ऑफ फाउंडेशन। अभी मैंने ये फाउंडेशन शॉर्ट में लिखा हुआ है, मैं इसको पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको सही अच्छे से समझ में आ जाए। FOUNDATION फाउंडेशन। उसके बाद लिखने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको पूछा यस या नो। आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा आपको यस करना है, नो नहीं करना है। अगर आप नो करेंगे तो वो सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा टेक्स्ट, वो आपका प्रोजेक्ट ब्राउज़र में यहाँ पर चेंज नहीं होगा। इसलिए आपको हमेशा यस करना है। यस करेंगे, देखिए यहाँ पे चेंज हो गया है और यहाँ पे भी चेंज हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको क्रॉस कर देना है। अब हम फाउंडेशन क्रिएट करेंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर टैब के अंदर हमें फाउंडेशन वाले पार्ट को देखना है। ये वाला पार्ट है, इसमें 3 फाउंडेशन है। ठीक है, एक आइसोलेटेड है, एक वॉल की है और एक स्लैब जो हमारी राफ्ट होती है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले आज हम करेंगे सिर्फ आइसोलेटेड पे काम। तो आप करेंगे इस पर क्लिक। क्लिक करने के बाद अभी मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि आप प्रॉपर्टीज़ पैनल पे हमेशा चेक करेंगे कि आपका जो ये साइज है वो क्या है, यहाँ पे फुटिंग का या कॉलम का या कोई भी आपका एलिमेंट है। तो ये है डिफ़ॉल्ट। हम कभी डिफ़ॉल्ट साइज यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हम कभी सीख नहीं पाएंगे। तो हमें यह करना है, एडिट टाइप में जाना है और ख़ुद का एक फाउंडेशन क्रिएट करना है। एडिट टाइप में जाने के बाद यहाँ पे डुप्लीकेट पर जाएंगे, उस पर यहाँ पे हम देंगे फुटिंग का नाम F1 ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम कॉलम का या फाउंडेशन, हम इसमें फाउंडेशन बन रही है तो फाउंडेशन का इसमें नेम देंगे। 1200 का मैं एक साइज़ दे देता हूँ और इसकी डेप्थ दे देता हूँ 300। तो ये मेरा हो गया नाम। ओके किया तो ये तो हो गया फुटिंग का नाम। अब हम यहाँ पे डालेंगे इसकी एक्चुअल में थिकनेस कितनी है, 300 है। विड्थ कितनी है, 1200 है। लेंथ कितनी है, वो भी हमारी 1200 है। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे, देन ओके करेंगे। अब आप देख रहे होंगे मेरे कर्सर पर फुटिंग हो गई है रेडी। ये फुटिंग जो है आपको प्रॉपर्टीज़ ब्राउज़र में भी शो हो रही है, जिस पे लिखा हुआ है F1 1200 बाय 1200 एंड 300 इसकी डेप्थ है। ठीक है, उसके बाद अभी आप हैं बॉटम ऑफ फाउंडेशन के लेवल पर। ठीक है, अब आपको करना है फाउंडेशन क्रिएट। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे जैसे मैं कॉलम के सेंटर पे आता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्टिकल ग्रिड और हॉरिजॉन्टल ग्रिड जो है वो दोनों जो है सेलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि आपकी जो फुटिंग है वो कॉलम के सेंटर में। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपकी फुटिंग यहाँ पे क्रिएट हो गई। ऐसे ही आपको दूसरी फुटिंग पे क्रिएट करना है। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, कॉलम के सेंटर पे आपकी दोनों ग्रिड हाईलाइट हो चुकी है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों। इस पर आपको क्लिक करना है और आपकी फुटिंग तैयार। ठीक है, तो आपकी 2 फुटिंग यहाँ पे रेडी हो चुकी है। ये तो हुआ अगर हम एक एक करके फाउंडेशन लगाते हैं हर फुटिंग पे, पर इसमें बहुत टाइम टेकन होता है ये चीज़। अभी तो 8 कॉलम है, अगर मान लो 20-25 कॉलम हुए तो आप किस तरीके से करोगे, एक एक करके करोगे तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको अब ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि आप एक बार में सारे ग्रिड्स पे फुटिंग लगा दूँ। तो उसके लिए क्या करना है, पहले हम इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। मैं दोबारा स्ट्रक्चर पैनल के अंदर फाउंडेशन पैनल में आइसोलेटेड पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे कि मॉडिफाई पैनल के अंडर आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। इस पर लिखा है ऐड ग्रिड्स, इस पर लिखा है ऐड कॉलम्स। अब इन दोनों ऑप्शंस में से हमें कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ।
अगर यहाँ पे कॉलम्स, ग्रिड्स पे कॉलम नहीं होते तो आपको चूज़ करना था ऐड ग्रिड, लेकिन यहाँ पे कॉलम सारे शो हो रहे हैं, तो हम करेंगे ऐड कॉलम्स। हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम अपना माउस पे क्लिक करके और लेफ़्ट साइड में आएंगे नीचे की तरफ और इसको इस तरीके से छोड़ देंगे, तो हमारी सारी फाउंडेशन बन गई। उसके बाद हम इन दोनों ऑप्शन में से फिनिश वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे इस तरीके से, तो हमारी ये फाउंडेशन यहाँ पे बन चुकी है। और हम इसको करते हैं एस्केप, एस्केप बटन आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे। अभी आपकी फाउंडेशन बन गई। अब इसको चेक भी तो करना है, तो उसके लिए हम प्रोजेक्ट ब्राउज़र में एलिवेशन के अंदर ईस्ट वाले एलिवेशन में चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गया, अब ये हमारी फाउंडेशन यहाँ पे बन चुकी है। अब कई लोगों को ये फाउंडेशन सही लग रही होगी, कईयों को गलत भी लग रही होगी। क्यों गलत क्यों है, गलत क्यों है मैं इसलिए मैं बता देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने एक लेवल दिया, उसका मैंने नाम दिया हुआ है बॉटम ऑफ फाउंडेशन, और जो ये फाउंडेशन है उसका यहाँ पे टॉप लगा हुआ है। अगर ये बॉटम ऑफ फाउंडेशन है तो या तो ये लेवल इस फाउंडेशन के बॉटम में होना चाहिए, या ये फाउंडेशन का जो बॉटम है वो इस लेवल के टॉप पे यहाँ पे होना चाहिए, तभी इसका नाम हम बॉटम ऑफ फाउंडेशन दे पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे जो लेवल्स है वो फिक्स्ड हैं, ठीक है, तो हमें इस फुटिंग को ऊपर करना पड़ेगा, मतलब जो इस फुटिंग का जो बॉटम है वो हमें इस लेवल पे रखना पड़ेगा। तो हम वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको प्लान में जाना है, यानी प्रोजेक्ट ब्राउज़र में स्ट्रक्चर प्लान्स पे ही जाके बॉटम ऑफ फाउंडेशन का जो लेवल है उस पर जाना है। यहाँ पे जाके आपको इस तरह सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको, मैंने आपको बताया था मॉडिफाई में, आपको फ़िल्टर कमांड के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको स्ट्रक्चरल फाउंडेशन को अनचेक करना है और स्ट्रक्चरल कॉलम को चेक रखना है। उसके बाद अप्लाई करेंगे, फिर ओके करेंगे। अभी हमारे सारे कॉलम्स ही कॉलम सेलेक्ट हो चुके हैं। आप अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टीज़ में भी देख सकते हैं कि हमारे सिर्फ कॉलम ही सिलेक्ट हुए हैं। अगर यहाँ पे दोनों चीज़ सेलेक्ट होती तो कभी प्रॉपर्टीज़ में शो नहीं करेगा कुछ भी आपको। जब भी आपका एक एलिमेंट सेलेक्ट होगा, एक टाइप का एलिमेंट, यानी कॉलम है तो सारे कॉलम्स, चाहे वो कॉलम्स 1000 कॉलम क्यों ना हो, लेकिन दो एलिमेंट अगर सेलेक्ट होंगे, जैसे कॉलम और फाउंडेशन भी अगर सेलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे कभी शो नहीं करेगा, ठीक है। तो आपके सारे कॉलम्स हो गए सेलेक्ट, और यहाँ पे शो भी कर रहा है कि आपका ये वाला कॉलम है। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रॉपर्टी पैनल में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेस लेवल। बेस लेवल है यहाँ पे बॉटम ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। अब बॉटम ऑफ फाउंडेशन आपका बेस लेवल है, यानी आपकी जो ये सारे कॉलम्स हैं वो आपके बॉटम ऑफ फाउंडेशन तक गए हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। बेस ऑफसेट में यहाँ पर आपको यहाँ पे थिकनेस डालनी है। किसकी थिकनेस डालनी है, आपको डालनी है जितनी आपकी फाउंडेशन की थिकनेस है, यानी 300 है हमारी, तो हम 300 डालेंगे। उसके बाद करेंगे अप्लाई पे, यहाँ पे क्लिक। अप्लाई पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे इस तरह की वार्निंग आपको शो होगी। इस वार्निंग का मतलब यही है कि अगर आप कॉलम को अप करते हैं तो आपकी जो स्ट्रक्चरल फाउंडेशन जो है वो भी अप हो जाएगी, क्योंकि वो उससे अटैच्ड है। तो हम उसको करेंगे ओके, ये तो हम चाहते ही हैं, हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए, अब मैं एलिवेशन में जाता हूँ तो यहाँ पे मेरी फाउंडेशन ऊपर हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके से देखिए सारी फाउंडेशन मेरी ऊपर हो चुकी है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आ गई कि जो हमारे कॉलम्स हैं विजिबल ही नहीं है, तो उसको विजिबल करवाने के लिए भी हमारे पास कमांड है, उसका नाम है VR, यानी इसको बोलते हैं हम व्यू रेंज। व्यू रेंज जो कमांड है, इससे हम यहाँ पे कॉलम शो कर सकते हैं। अभी हम कौन से लेवल पे हैं, हम हैं बॉटम ऑफ फाउंडेशन पे, ठीक है। तो हमें बॉटम ऑफ फाउंडेशन से, और हमारा जो कॉलम है वो बॉटम ऑफ फाउंडेशन से 300 ऊपर है, तो हमें यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम मैक्सिमम डाल देते हैं 500 डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे, देन ओके करेंगे, तो आप देखेंगे आपके सारे कॉलम्स यहाँ पे शो हो गए हैं। इस तरीके से आप प्लान में भी कॉलम शो करवा सकते हैं, और आपका जो एलिवेशन का पार्ट है उसमें हमारे कॉलम यहाँ शो हो ही रहे हैं, फाउंडेशन शो हो ही रही है, ठीक है। अब इसको मैं आपको 3D में भी एक बार दिखा देता हूँ चेक करने के लिए, आपको 3D में किस तरीके का दिखता है। तो उसके लिए आप यहाँ टॉप में जाएंगे, होम बटन पे डिफ़ॉल्ट 3D व्यू पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए आपकी कितनी प्यारी फाउंडेशन बन गई है, आर्ट फाउंडेशन।
तो जूम करके देखो, बिल्कुल एकदम क्लियर फाउंडेशन है। इस तरीके से हम फुटिंग्स बनाते हैं। कैसे आप मेरी वीडियोस देखा कीजिए, आपका बहुत फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि मैं हिंदी लैंग्वेज में इतनी आसान भाषा में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग सीख सकें जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बस इतना ही। तो टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।